मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपने जीवन के निर्णय पूरी समझदारी से लेता है। उसे लगता है कि वह जानता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वह किसी आकर्षण, इच्छा, डर, लालच या मोह के कारण वही करने लगता है जिसे वह भीतर से गलत भी मानता है। यही माया है। माया का अर्थ केवल धन या संसार की वस्तुएं नहीं है। माया वह है जो हमें किसी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखने नहीं देती। जो चीज थोड़े समय के लिए है वह हमें हमेशा रहने वाली लगती है। जो वस्तु केवल सुविधा के लिए है वह हमें जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दिखाई देने लगती है। जो संबंध प्रेम से निभाया जाना चाहिए उसमें हम अधिकार और अपेक्षा जोड़ देते हैं। जो शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा उसी को हम अपनी पूरी पहचान मान बैठते हैं। मनुष्य जानता है कि धन हमेशा उसके पास नहीं रहेगा, फिर भी वह धन के लिए जीवन भर भागता रहता है। वह जानता है कि पद और प्रसिद्धि कुछ समय की होती है, फिर भी वह दूसरों से आगे निकलने के लिए बेचैन रहता है। वह जानता है कि सुंदरता धीरे धीरे बदल जाएगी, फिर भी वह बाहरी रूप पर घमंड करता है। वह जानता है कि एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना है, फिर भी वह हर वस्तु को मेरा कहकर पकड़कर बैठा रहता है। यही माया की शक्ति है। सत्य हमारे सामने ही होता है, फिर भी हम उसे देखना नहीं चाहते। हर मनुष्य ने मृत्यु देखी है, किसी अपने को जाते हुए देखा है, किसी परिचित के बारे में सुना है या श्मशान से लौटते हुए जीवन की सच्चाई पर विचार किया है। उस समय कुछ देर के लिए लगता है कि जीवन बहुत छोटा है। धन, झगड़े, अहंकार और ईर्ष्या सब व्यर्थ हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद मनुष्य फिर उन्हीं बातों में उलझ जाता है। फिर वही क्रोध, वही लालच, वही तुलना और वही चिंता शुरू हो जाती है। श्मशान में समझ आने वाली बात बाजार में आकर भूल जाती है। यही माया है। राजा भी माया से नहीं बचा और साधारण मनुष्य भी नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है वह पाने की इच्छा में परेशान है। गरीब सोचता है कि धन मिल जाए तो जीवन ठीक हो जाएगा। जिसके पास बहुत कुछ है वह उसे खोने के डर में परेशान है। धनवान सोचता है कि थोड़ा और धन मिल जाए तो वह सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन इच्छा का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। माया मनुष्य को यह विश्वास दिलाती है कि सुख बस अगली वस्तु में छिपा है। अगली नौकरी, अगला घर, अगली गाड़ी, अगली उपलब्धि या अगली प्रशंसा मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। मनुष्य उस दिन की प्रतीक्षा करता रहता है, लेकिन वह दिन कभी पूरी तरह नहीं आता। जो मिल जाता है वह कुछ समय बाद साधारण लगने लगता है। फिर मन किसी नई चीज की ओर भागने लगता है। धन कमाना, अच्छा घर बनाना या सफलता प्राप्त करना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य उन वस्तुओं में अपना पूरा सुख खोजने लगता है। वह साधनों को ही जीवन का उद्देश्य बना लेता है। वह चीजों का उपयोग करने के बजाय उनसे अपनी पहचान बनाने लगता है। किसी व्यक्ति के पास बड़ी गाड़ी हो सकती है, लेकिन यदि उसके बिना वह स्वयं को छोटा समझने लगे तो वह गाड़ी उसका साधन नहीं रही, वह उसके अहंकार का हिस्सा बन गई। किसी के पास अच्छा पद हो सकता है, लेकिन यदि पद छिनते ही उसे लगे कि उसका सम्मान और अस्तित्व समाप्त हो गया तो वह पद माया का बंधन बन चुका है। एक बीमारी शक्तिशाली शरीर को कमजोर कर सकती है। एक असफलता बड़े पद वाले व्यक्ति को नीचे ला सकती है। समय सुंदर चेहरे को बदल देता है। उम्र तेज बुद्धि को धीमा कर सकती है। फिर भी मनुष्य घमंड करता है, मानो जो कुछ उसके पास है वह हमेशा रहने वाला है। कई बार ज्ञान भी माया बन जाता है। थोड़ा ज्ञान मिलते ही मनुष्य को लगने लगता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है। वह दूसरों को उपदेश देने लगता है, लेकिन अपने भीतर की कमियों को नहीं देखता। वह धर्म की बातें करता है पर क्रोध नहीं छोड़ता। वह त्याग की चर्चा करता है पर सम्मान की इच्छा रखता है। वह विनम्रता सिखाता है पर आलोचना सहन नहीं कर पाता। माया बहुत सूक्ष्म है। मनुष्य संसार का अहंकार छोड़कर इस बात का अहंकार पकड़ सकता है कि उसने संसार का अहंकार छोड़ दिया है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि उसे धन का मोह नहीं है, लेकिन उसे अपनी सादगी पर घमंड हो सकता है। कोई कह सकता है कि उसे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन वह चाहता है कि लोग उसे त्यागी और महान माने। इस प्रकार माया केवल संसार में नहीं, संसार छोड़ने के विचार में भी छिप सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि माया से कोई नहीं बच पाया।